राम राम सभी को। जन्म कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के विश्लेषण द्वारा जाना जा सकता है कि किसी स्त्री पुरुष का वैवाहिक जीवन कितना सुख में अथवा कितना दुख में होगा। जन्म कुंडली का सप्तम भाव जितना ज़्यादा बली होगा, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उतना ही अधिक अच्छा होने की संभावना होती है। वहीं जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर अगर पाप प्रभाव आता है, तब ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद सेपरेशन की स्थिति पैदा हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जिस जीवन साथी के साथ विवाह हुआ है उसका व्यवहार, नेचर, बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है। सप्तम भाव के द्वारा किसी व्यक्ति के काम सुख के बारे में भी जाना जा सकता है। किंतु नाड़ी ज्योतिष कहती है कि सप्तम भाव के विश्लेषण के साथ साथ हमें जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र शुभ स्थिति में नहीं होंगे तब तक किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता। जन्म कुंडली का सप्तम भाव अगर मान लीजिएगा किसी भी पाप प्रभाव से रिक्त है, उस पर कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, वहीं अगर जन्म कुंडली में मंगल शुक्र पीड़ित अवस्था में है, तब ऐसे में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी पुरुष के लिए पत्नी का कारक ग्रह शुक्र है, प्रेम का कारक ग्रह शुक्र है, लव का, रोमांस का कारक ग्रह शुक्र है, और किसी स्त्री को देखकर पुरुष के मन में जो प्रेम के विचार उत्पन्न होते हैं, जो काम के विचार उत्पन्न होते हैं, उसका कारक शुक्र है, क्योंकि शुक्र ही लव हार्मोन्स है। और उसी तरह से किसी फीमेल के अंदर भी किसी मेल को देखकर जो अट्रैक्शन जागता है, वो भी कहीं ना कहीं शुक्र के उस हार्मोन्स की वजह से, लव हार्मोन्स की वजह से ही होता है, क्योंकि शुक्र को कहीं ना कहीं हमारे लव हार्मोन्स का कारक माना गया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब प्रेम होना एक अलग चीज है, किंतु सेक्सुअल एबिलिटी होना एक अलग चीज है। मंगल को किसी पुरुष के लिए उसकी शारीरिक ऊर्जा का कारक माना गया है, उसकी सेक्सुअल एनर्जी का कारक माना गया है। अब किसी भी विवाह के लिए प्रेम और प्रेम के साथ साथ व्यक्ति का सेक्सुअली एक्टिव होना या फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि मंगल और शुक्र इन दोनों का विश्लेषण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या प्रेम है या नहीं है, और प्रेम है तो व्यक्ति क्या फिजिकली फिट है या नहीं है, क्योंकि मंगल को देह का कारक, शरीर का कारक भी माना गया है। आप देखेंगे जब भी किसी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र पाप प्रभाव में, पाप प्रभाव से तात्पर्य क्या, राहु या केतु के प्रभाव में हो, तब ऐसे में व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि राहु केतु को सेपरेटिव प्लैनेट माना गया है। राहु केतु का प्रभाव जब भी मंगल शुक्र पर आएगा तो वहां पर पूरी तरह से एक स्थिति बनेगी सेपरेशन की, कि पति पत्नी के बीच में किसी भी रीजन से कोई सेपरेशन जैसी स्थिति बन सकती है। यही स्थिति जन्म कुंडली के अगर सप्तम भाव में भी राहु केतु का प्रभाव आता है तो अधिकांश से देखा गया है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या आती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का विवाह होने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, परेशानी आ रही है, तो राहु केतु के प्रभाव से पति पत्नी के मिलन में वो इशू आते हैं, या फिर विवाह के बाद सेपरेशन जैसी स्थिति आती है। अब एक तीसरी चीज आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर मल्टीपल अफेयर्स। वर्तमान समय में इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है और बहुत ज़्यादा इसकी क्वेरीज आती है कि मैं जिस व्यक्ति के साथ रिलेशन में हूं उसके बाहर भी कोई अफेयर्स हैं। पुरुष की भी क्वेरी आती है कि मेरी पत्नी के मुझे संदेह है कि कहीं बाहर कोई अफेयर्स हैं। तो जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति यह भी बताने में पूरी तरह से सक्षम होती है। आप देखेंगे जब भी राहु केतु के प्रभाव इस तरह से मंगल शुक्र पर आते हैं ना, तब वो सेक्स एडिक्शन भी बढ़ा देते हैं। अब पाराशरी ज्योतिष का मैं आपको एक नियम बताता हूँ। नाड़ी ज्योतिष भी इस बारे में सेम कहती है, पाराशरी भी कहती है कि मंगल और शुक्र क्या है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है और शुक्र प्रेम है। तो ऊर्जा और प्रेम का जब संबंध होता है तो व्यक्ति के अंदर वो सेक्स डिजायर देता ही देता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और ऐसे में जब यह योग मंगल या शुक्र की राशियों में बनता है तब इसके प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर नवमांश में भी मंगल शुक्र किसी प्रकार से संबंध बनाए तब ऐसे में सेक्स एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब प्रश्न आता है कि सेक्स एडिक्शन
पुरुष के अंदर होगा या उसकी पत्नी के अंदर होगा या पत्नी के अंदर होगा या उसके पति के अंदर होगा, ये भी प्रश्न आता है। क्योंकि अगर मान लिया किसी जन्म कुंडली में मंगल शुक्र की युति बनती है और नाड़ी ज्योतिष के नियमानुसार ये पति पत्नी है, तब ऐसे में किस तरह से जाने कि पति को ये एडिक्शन हो सकता है या पत्नी को ये एडिक्शन हो सकता है, या पति बाहर अफेयर रख सकता है या पत्नी बाहर अफेयर रख सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं भृगुनंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 2 आपके सामने रखने वाला हूं। उस चार्ट में श्री राव साहब कहते हैं कि इस जातक की पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है। तो जब भी हम मैरिड लाइफ के बारे में देखते हैं या हम देखते हैं कि किसी जातक की पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा जन्म कुंडली का सप्तम भाव और मंगल शुक्र की स्थिति। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब भी हम मंगल शुक्र की स्थिति को एनालिसिस करते हैं तब हमें इनसे सप्तम भाव की स्थिति का विश्लेषण करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि शुक्र से सप्तम भाव उसका पति और मंगल से सप्तम भाव उसकी पत्नी एक दूसरे के अपोजिट हाउसेज हैं, एक दूसरे की अपोजिट एनर्जीज हैं, प्रकृति और पुरुष को दिखाती हैं। क्योंकि पुरुष को अगर पत्नी चाहिए तो उसको सप्तम भाव देखना होगा ना, मंगल को अपना सप्तम भाव देखना होगा, और शुक्र को अगर पति चाहिए तो शुक्र को अपना सप्तम भाव देखना होगा। तो इसलिए मंगल और शुक्र से सप्तम भाव का विश्लेषण करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जीव लगन के आधार पर जब इस कुंडली का निर्माण किया जाता है तब आप देखेंगे कि यहाँ पर सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि जब भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु या केतु का प्रभाव मिलता है, क्योंकि ये सेपरेटिव प्लैनेट है, तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती ही आती हैं। अधिकांशतः ऐसा देखा गया है। कुछ केसेस में संभावना है, कुछ अपवाद हो सकते हैं। उन अपवादों में भी आप देखेंगे तो सप्तमेश बहुत ज्यादा बली हो या मंगल शुक्र बहुत ज्यादा बली हो, तब ऐसे में होता है कि वैवाहिक जीवन ठीक ठाक खिंच जाता है। ठीक है, सप्तम भाव में राहु बैठे हैं तो ये दिखाता है कि इस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या तो है। उसके बाद अगर सप्तमेश देखेंगे तो बुध है, और बुध अपने से 6ठे भाव में गए हैं। जब भी कोई ग्रह अपने से 6, 8, 12 में जाता है तब ऐसे में उस ग्रह के बल में कमी आती है। वो जिस भाव का कारक बना है उस भाव के शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता। जैसे कि बुध यहां पर सप्तम भाव का स्वामी है, तो सप्तम से 6ठे भाव में गया, अर्थात कहीं ना कहीं सप्तम भाव से रिलेटेड जो सुख हैं उनमें कमी करेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे बुध यहां पर 29 डिग्री का है, 29 डिग्रीज का बुध है, तो बुध नीच अभिलाषी है। नीच अभिलाषी की परिभाषा क्या होती है? जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि की तरफ अग्रसर हो रहा होता है या डिग्रीज से इतने क्लोज अपनी नीच राशि के आसपास आ गया होता है कि वो जस्ट नीच राशि में प्रवेश करने वाला है, तो उसको नीच अभिलाषी कहते हैं। तो यहां पर बुध नीच अभिलाषी भी है। तो एक तो सप्तमेश गया कहां? 6ठे भाव में, और नीच अभिलाषी हो गया। तो ये दोनों इंडिकेशन देते हैं कि इस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? मंगल और शुक्र की स्थिति, क्योंकि मंगल शुक्र की स्थिति के बिना नाड़ी ज्योतिष कहती है कि आप प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकते। तब हम इस पुरुष का अगर मंगल देखें तो मंगल बैठा है वृषभ राशि में। मंगल जो कि इस पुरुष की शारीरिक ऊर्जा है या सेक्स एबिलिटी है, वृषभ राशि में बैठा है, साथ में शुक्र भी बैठा है। तो ये तो दिखाता है कि मंगल और शुक्र का यहाँ पर योग है वृषभ राशि में, तो सेक्सुअली ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिट है और इस व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ बढ़िया होगी। साथ ही साथ देखेंगे मंगल शुक्र के त्रिकोण में राहु भी बैठा है। नाड़ी ज्योतिष क्या कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह आप मान सकते हैं। तो मंगल शुक्र राहु का योग बन गया। मंगल शुक्र राहु का ये जो योग है ना, ये सेक्स एडिक्शन का भी योग है, वाइल्ड सेक्स का भी योग है, लव रोमांस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जो लोग वाइल्ड सेक्स करते हैं उनकी कुंडली में भी आपको इस तरह के योग मिलेंगे। तो यहां पर ये दिखाता है कि सीधी सी बात है भाई, इस पुरुष के अंदर सेक्स एबिलिटी है और इनकी मैरिड लाइफ ठीक चलनी चाहिए। किंतु यहां पर दो बातें आ रही हैं। अब मैरिड लाइफ ठीक होनी चाहिए क्योंकि सेक्सुअल एबिलिटी है, मगर सप्तमेश यहां पर जीव लगन से सप्तम भाव का स्वामी यहां पर किसी ना किसी तरह की परेशानी दिखाता है। तो पहला इंडिकेशन हमें मिलता है कि इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, और क्योंकि मंगल राहु के प्रभाव में है तो यह चीज कंफर्म होती है, भले ही इस व्यक्ति के पास सेक्सुअल एबिलिटी है। क्योंकि अब हमारे पास ये पता है कि इस व्यक्ति की वाइफ इसको छोड़कर भागी है। अब वाइफ छोड़कर भागती है दो कंडीशन में, या तो उसको किसी बाहर के व्यक्ति से प्यार हो रहा है। प्यार कब होगा? जब उसे अपने घर में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा। तो यानी कि कहीं ना कहीं या तो इशू ये है, या फिर
इशू ये है कि पति का व्यवहार बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। अब पति का व्यवहार यहाँ पर खराब दिखता नहीं, क्योंकि गुरु के साथ में यहाँ पर केतु बैठा है, जीव के साथ में यहाँ केतु बैठा है। गुरु और केतु का ये योग दिखाता है कि ये व्यक्ति शांत स्वभाव का है, धर्मात्मा टाइप का व्यक्ति है, क्योंकि गुरु जीव हो गया और केतु हो गया आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक भी हो सकता है। अब आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर भी सेक्सुअल एबिलिटी तो होती है ना भाई, अपने रूम में कैसे भी कुछ भी करे, ठीक है। अब हमें देखना होगा शुक्र की स्थिति और शुक्र का प्रभाव, क्योंकि शुक्र का प्रभाव ही हमें बताएगा कि पत्नी का नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर क्या है। क्योंकि हमने देखा कि ठीक है ये आदमी तो साफ सुथरा कैरेक्टर का दिखता है, मैरिड लाइफ में इसके इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं पत्नी की तरफ से इश्यूज हो सकता है। तो अब आप देखेंगे जन्म कुंडली में शुक्र बैठा है वृषभ राशि में, शुक्र वृषभ राशि में बैठा है, तो शुक्र यहाँ पर बली है, शुक्र के साथ में मंगल है, अर्थात पत्नी के अंदर काम इच्छा है, राहु का प्रभाव भी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शुक्र और मंगल से सप्तम भाव का विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो बताता है कि आपको रियल कंडीशन क्या है। आप देखेंगे शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, शुक्र अपने सप्तम भाव से स्वामी के साथ में बैठा है और यहां पर राहु बैठा है, तो सप्तम भाव अर्थात काम इच्छा में वृद्धि दे रहा है। अब जब हम काम इच्छा में वृद्धि की बात करते हैं, तब हमें जन्म कुंडली में सप्तम भाव और द्वादश भाव इन दोनों का विश्लेषण करना होता है। तब हम देखते हैं कि शुक्र से मंगल सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी है, अर्थात शुक्र जो कि पत्नी का कारक ग्रह है, मंगल उसमें एक एनर्जी दे रहा है, और द्वादश भाव अर्थात सैया सुख या फिर इमोरल एक्टिविटीज की एबिलिटी भी दे रहा है। सप्तम भाव का स्वामी बनकर शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सेक्सुअल इमोरल एक्टिविटीज का भी कारक यहां पर बन रहा है, और राहु का प्रभाव इसको कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। देखिएगा फीमेल के लिए आप ऐसा मानकर चलिएगा, जब भी किसी फीमेल की कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव होगा तो ऐसी फीमेल ग्लैमरस लाइफ स्टाइल वाली होगी। वहीं पुरुष की कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव होगा तो ऐसे जातक की पत्नी ग्लैमरस लाइफ स्टाइल वाली होगी, या उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी। अब इच्छाएं यहाँ पर ज्यादा तो हैं, ठीक है, इच्छाएं ज्यादा होना, बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, पैसे की इच्छा हो सकती है, मकान की इच्छा हो सकती है, गाड़ियों की इच्छा हो सकती है, किंतु वो यहाँ पर जो बात है कि वो है सेक्सुअल काम इच्छा बहुत ज्यादा है। तो वहां पर ये इंडिकेशन देता है शुक्र से सप्तम भाव और द्वादश भाव का स्वामी मंगल जो होकर शुक्र के साथ में बैठा है। इसके साथ साथ अगर आप एक और चीज देखेंगे, यहाँ पर शुक्र और मंगल दोनों 12 डिग्री पर बराबर ही डिग्री पर हैं, शुक्र और मंगल दोनों सेम डिग्री पर, अर्थात तो दोनों के दोनों मंगल के नवांश में बैठे हैं। तो शुक्र का जो जिस नवांश में बैठा है वो लगन कुंडली में शुक्र से 7 और 12 का स्वामी है, तो ऐसे में शुक्र की एक काम इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा अब आप और चीजें समझिएगा जो कि आप किताब में भी देखेंगे, जो कि श्री राव साहब ने भी लिखी हैं, ठीक है। वहां पर श्री राव साहब लिखते हैं कि शुक्र से द्वादश भाव में शनि और चंद्र बैठे हैं, जो कि एक बड़ा रीजन है। अब आप देखेंगे मंगल कौन है? पति है, शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी, शुक्र से द्वादश भाव में। शुक्र का द्वादश भाव क्या है? उसकी काम इच्छा, सैया सुख और इमोरल एक्टिविटीज। वहां पर एक ग्रह बैठा है शनि, जो कि नीच का होकर बैठा है, और शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल के घर में बैठा है, अर्थात पति का जो घर है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब पति का घर डिस्ट्रॉय हो गया और वहां पर एक नीच ग्रह बैठ गया, तो ऐसे में काम इच्छा जो पूरी होने की संभावना बनी किसके साथ? एक नीच व्यक्ति के साथ, जिस वजह से यह स्त्री एक नीच व्यक्ति के साथ भागती है, और उसमें चंद्र का इन्वॉल्वमेंट भी आता है। जब भी चंद्र पापी हो, जन्म कुंडली में पक्ष बलहीन हो, ऐसे में अगर वो शुक्र पर प्रभाव दे, शुक्र से सप्तम भाव के स्वामी पर प्रभाव दे, शुक्र से द्वादश भाव में प्रभाव दे, तब ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि किसी पुरुष की पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, या फिर पुरुष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हमें जन्म कुंडली में शुक्र से नवम भाव का भी विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि नवम भाव 7th हाउस का मल्टीप्लाई हाउस होता है। शुक्र से सप्तम भाव कौन सा हो गया ये, और यहाँ से अगर हम इसका मल्टीप्लाई हाउस देखेंगे, सपोर्टिव हाउस देखेंगे, तो वो होता है नवम भाव, जो कि दूसरे पति का भाव भी होता है, सेकंड हस्बैंड। अब जिस भी पुरुष के साथ ये भागी है, कहीं ना कहीं उसने पति वाला काम किया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि नवम भाव का स्वामी नीच का होकर बैठा है, तो ये दिखाता है कि ये इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन तो बना सकती है। और नवम भाव का स्वामी किसके अंदर राशि में बैठा है? पति की राशि में, शुक्र से सप्तम भाव की राशि में। तो ऐसे में जो नवम भाव का स्वामी है वो कहीं ना कहीं पति के गुण
रखता है, जिस वजह से इस जातक की पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ भागी। और आप यहां पर एक और कंफर्मेशन ये देख सकते हैं कि जो सप्तम भाव का स्वामी है, जीव लगन से सप्तम भाव का स्वामी, वो अपने से छठे भाव में गया है। छठा भाव किसका होता है? नौकर का, सेवक का, डेली रूटीन का। तो हो सकता है किसी नौकर के साथ में भागी हो। तो जब जन्म कुंडली में एक छोटे से सूत्र के रूप में आप लिख सकते हैं, जब भी जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, तो ऐसे में व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। वहां पर शनि और चंद्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो यह स्थिति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह के प्रेडिक्शन हमें देने से बचना चाहिए, किंतु यहाँ पर हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सीखना समझने के लिए चीज़ें ठीक हैं, किंतु प्रेडिक्शन देने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई करना ज़रूरी है। और ऐसे प्रेडिक्शन हमेशा देने से बचने चाहिए जो कि किसी व्यक्ति के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हो। तो होपफुली आज के इस लेसन में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।